दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 की प्रमेय 6.9 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.9 दोस्तों प्रमेय 6.9 जो है प्रमेय 6.8 का विलोम है, या हम कहें तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, क्या कहती है प्रमेय 6.9? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख समकोण होता है। ठीक है, इसे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, हमें दिया गया इस त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी कि एसी का वर्ग जो है वो किसके बराबर है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग, ये है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो एसी का वर्ग है, ठीक है, मतलब जो एक भुजा का वर्ग है, यानी कि एक जो भुजा है इसका जो सम्मुख कोण है यानी कि कोण भी, ये समकोण होगा। ठीक है, यानी कि कोण भी 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण भी 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कोण भी जो है वो 90 डिग्री हमें दिया गया होता है, और उसकी जो सम्मुख भुजा है एसी उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पर यहाँ पर इसका विलोम है। ठीक है, एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो हमें बताना है कि वो जो पहली भुजा है उस भुजा का जो सम्मुख कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि कोण भी 90 डिग्री होगा। तो आइए दोस्तों प्रमेय 6.9 को सिद्ध कर लेते हैं। हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज PQR बनाया कैसा? जिसमें कि कोण Q 90 डिग्री हो। ठीक है, तो कोण Q जो है 90 डिग्री ले लिया हमने यहाँ पर, और PQ बराबर AB हो। ठीक है, ये जो PQ है ये किसके बराबर हो? AB के बराबर हो। ठीक है, PQ AB के बराबर हो, और जो QR है, ये जो QR भुजा है ये किसके बराबर हो? BC के। QR BC के बराबर हो। ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज PQR। ठीक है, उपपत्ति अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो समकोण त्रिभुज PQR क्या होगा? हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि कोण Q कितना है? 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा? PR का वर्ग, PR क्या होगा? कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो PR ये है, इसका वर्ग किसके बराबर होगा? PQ के वर्ग धन QR के वर्ग। ठीक है, इसके बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों हमने क्या माना है रचना में? PQ बराबर AB, PQ AB के बराबर है, और QR BC के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर PQ की जगह रख देंगे AB और QR की जगह रख देंगे BC। तो हमारा आ जाएगा PR का वर्ग बराबर PQ की जगह रख देंगे AB, तो AB का वर्ग धन QR की जगह रख देंगे BC, तो धन BC का वर्ग। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब दोस्तों इसी प्रमेय में हमें दे रखा था कि जो AC का वर्ग है वो किसके बराबर है? AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये हमें दिया हुआ है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 के दाईं तरफ को देखिए। दोनों का दाईं तरफ क्या है? AB का वर्ग धन BC का वर्ग, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यानी कि दोनों का दाईं तरफ बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों का बाईं तरफ भी बराबर होगा। तो हम समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के बाईं तरफ आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि PR का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग। ठीक है, अब दोनों के वर्ग को काट सकते हैं, तो PR बराबर आ जाएगा AC। ठीक है, अब PR लिखें या RP लिखें एक ही बात है, उसी प्रकार AC लिखें या CA लिखें एक ही बात है। तो हम लिख देते हैं RP बराबर CA। ठीक है, RP हमारा यही है और CA हमारा ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए। PQ बराबर AB रचना से ये हमने ऊपर निकाला था, PQ बराबर AB हमने माना था। ठीक है, तो PQ और AB आपस में बराबर है, और ये भुजा है तो S लिख दिया हमने साइड के लिए। फिर QR बराबर BC, QR बराबर BC ये भी हमने रचना की थी। ठीक है, QR और AC बराबर है दोनों। ठीक है, ये भी भुजा है तो S लिख दिया साइड। ठीक है, और RP बराबर CA, ये समीकरण 3 में हमने निकाला था RP बराबर CA। ठीक है, तो RP और CA आपस में बराबर है, ये भी भुजा है तो हमने S लिख दिया साइड के लिए। अब दोस्तों SSS के नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। बस क्रम देख लेते हैं, क्या करेंगे क्रम के लिए? जितनी भी भुजाएं हैं तीनों, क्योंकि ये SSS नियम है, तीनों भुजाओं का पहला अक्षर ले लेंगे। तो देखिए PQR। ठीक है, तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा किसके? पहला अक्षर पकड़ लीजिए ABC, त्रिभुज ABC के। तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम त्रिभुज हो गए।
तो दोस्तों त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो गए। हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे। तो CPCT के नियम से ठीक है क्या होगा, देखो बीच वाला अक्षर पकड़ लेते हैं दोनों का, तो कोण Q बराबर होगा कोण B के। ठीक है, कोण Q और कोण B आपस में बराबर होंगे। और हमने कोण Q को कितना माना था, 90 डिग्री। कोण Q 90 डिग्री रचना से आया था, तो कोण B भी कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। कोण B 90 डिग्री हो गया। और हमें यही सिद्ध करना था कि कोण B समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कोण B 90 डिग्री है अर्थात समकोण है। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।